Good morning, everybody. Good afternoon. Good evening. Depending on wherever you are. Welcome to our YouTube show. आज अपन बात कर रहे हैं for the Champions League game between Man City versus Real Madrid. We will also be talking Arsenal versus Bayern. We will also be talking about Atletico versus Dortmund, and we will be talking about PSG versus Barcelona. And I would like to welcome Mr. Salil on the show. So, Mr. Salil, Yes. welcome, brother. Thank you, Mr. Valentino. And thank you. And this beer is, and this podcast is made over a chilled beer. Yeah. He's This- drinking Heineken, I am drinking This Peroni. credit goes to Apurva, our common friend. Yeah. Cheers. Cheers to Apurva's idea. So guys, अपना जो पहला जो गेम था नीचे रख सिटी वर्सेस पहला जो गेम था मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड इट वाज अ वेरी गुड गेम Hmm. इट फिनिश्ड 3-3 Yes. आई वुड लाइक टू से Interesting game. दैट गेम वाज टू एंड Hmm. ठीक है अभी सिटी स्टार्टेड वेल रियल मैड्रिड स्टार्टेड वेल फिर सिटी स्कोर्ड द फर्स्ट गोल वाया बर्नार्डो सिल्वा's free kick then Real Madrid scored back-to-back goals. It was one of the very good games. So, Mr. Salil, what would you like to speak about? It was a really interesting game in terms of tactics because ये game ऐसा था जिधर they say Guardiola has changed football. तो it was more tactic based जो Man City खेल रहा था and it was tactics but individual player लोगों को खेलने मिल रहा था. That was Carlo Ancelotti's Real Madrid and both of the teams had so much potential and the game was so explosive कि हम लोगों ने तो 3-3 4-4 बियर ही खत्म कर दिया था. मतलब मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त वैलेंटिनो ने किया रहेगा. मैं तो पहली बार इतना गेम देखा. But for whatever reason, I really enjoyed the game. It was a really brilliant game, technical game to do a lot of analysis. मैं तो ये बोलेगा, it comes down to how your coach wants you to play on a technical level, and the second approach that Real Madrid had, how your coach wants to play on a technical level, but he gives you individual freedom. So Right. Valentino, अभी ये जो गेम था बहुत ही तोड़फोड़ गेम था, बहुत ही चाबुक गेम था. सिल्वा ने पहले एक गोल मार दिया, फिर उसके बाद रियल मैड्रिड ने 2 गोल बैक टू बैक मार दिया. अभी साला मेरे को तो वैसे ही लगा कि ये बहुत एंड टू एंड फुटबॉल है, ठीक है. फिर हाफ टाइम के बाद फिल फोर्डन ने एक बहुत ही बढ़िया गोल मारा. फिर सिटी वाज लीडिंग एंड देन रियल मैड्रिड स्कोर्ड वन बैक, ठीक है. अभी मेरे को ऐसा लग रहा था कि दिस गेम लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस एट सैंटियागो बर्नाब्यू. the hype. दी हाइप. अभी नेक्स्ट गेम जो है दैट इज एट दी इथिहाद स्टेडियम. मेरे को वैसा लगता है हाँ. दिस गेम विल आल्सो बी क्लोज. और मेरे को ऐसा लगता है ये मेरे को मेरा दिल बोलता है क्योंकि ये मैनचेस्टर सिटी फैन है. लाइक मैन सिटी विल गो थ्रू. ठीक है मिस्टर सलील, हाँ. आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? First of all, the most wonderful Very goal good. वो गेम में जो जिसने मारा was जास्को गार्डियोल. क्योंकि वो डिफेंडर है, टेक्निकली उधर कोई भी मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर रहता है तो साइड में पास करता है. एक्सेप्ट फॉर द सेकंड गोल जो फिल फोर्डन ने मारा, which was a very technical goal. He had no type, but again he is an exceptional player, one of the bright players. If in contention with the Ballon d'Or with Erling Haaland, Yeah. Jude Bellingham, all of those people. ये सीजन आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि दिस सीजन फिल फोर्डन हैज बीन प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल. ही हैज बीन प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल, ठीक है. राइट. सो या इट वाज अ गुड गेम. And- आर्सेनल बायर्न का जो गेम था, नहीं ये and एक और बात बिफोर वी गो टू द आर्सेनल बायर्न गेम, जास्को गार्डियोल का गोल वाज द बेस्ट मेरे लिए. क्योंकि इमेजिन दिस, ही इज अ सेंटर बैक, राइट. आइडियली वो पोजीशन में वो नहीं रहना चाहिए. कोई भी आउटफील्डर होता जो डिफेंस में नहीं खेल रहा है, उसने लेफ्ट में या राइट में पास किया होता. बट क्योंकि उसका डिफेंडर वाला दिमाग चला, उसने टाइम पे शॉट मारा एंड दैट वाज अ फिनोमिनल गोल जस्ट बिकॉज ऑफ इट वाज अ हाईलाइट रील गोल जो अपन देखते हैं हाईलाइट में. ओके, एंड नाउ गाइस वी आर गोइंग टू मूव टू द सेकंड गेम दैट वाज प्लेड वेयर एमिरेट्स. आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि ये जोस्को ग्वार्डियोल का फर्स्ट गोल था. Yes. First goal for Manchester City, and what a way to score that goal. Mark the occasion. Mark the occasion. अभी second game जो था Let's go to London, Emirates. Emirates.
अभी सेकंड गेम जो था आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख, आई वुड लाइक टू से दैट मेरा फ्रेंड सलील इज अ ह्यूज आर्सेनल फ्रेंड. मेरा फ्रेंड है एक राजू करके, जो हमारा कॉमन फ्रेंड है, वो भी बहुत बड़ा आर्सेनल फैन है. करेक्शन. मैं एक लंदन की टीम को सपोर्ट करता, बट इट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट आर्सेनल, इट इज चेल्सी. बट आई कैन अंडरस्टैंड सम टीम फ्रॉम लंदन इज प्लेइंग. तो वो गेम भी फिनिश 2-2 हुआ. एंड इट इज वर्थ नोटिंग कि आर्सेनल प्लेड चैंपियंस लीग इतने सारे सालों के बाद. दे प्लेड चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल आफ्टर ऑलमोस्ट 7 to 8 years. ठीक है. सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट, एंड आल्सो अपन को वो भी कंसीडर करने का है कि लाइक हाउ मेनी एवर टाइम्स दे प्लेड आर्सेनल वर्सेस बायर्न. बायर्न हैज ऑलवेज डिस्ट्रॉयड आर्सेनल. ठीक है. बायर्न हैज ऑलवेज डिस्ट्रॉयड आर्सेनल. ठीक है. सो अभी अगर अपन देखें, सो द गेम फिनिश 2-2 at the Emirates. It was a very even Steven game. ठीक है. So I think the second leg should be exciting. More interesting. क्या Yeah. I would want to highlight the game by again one of Guardiola's disciples, that is Mikel Arteta, जिसने बहुत अच्छा खेला. वो आर्सेनल के साथ में 2.5 सीजन से एकदम ब्रिलियंट खेल रहा है. I know where Arsenal were languishing, and I can't use any other word, languishing, जहाँ वो रेंग रहे थे, जहाँ भी मेरा टीम है unfortunately, but they have progressed so much. The football shows they are in contention of winning the Premier League this time around. It's a three-legged horse race between Liverpool, City and Arsenal. They are playing wonderful football, but because Bayern Munich के पास pedigree है, वो लोग ये situation में, I guess it was a 24th consecutive season that they qualified for the quarterfinals, right Valentino? Sorry? Yeah. This was like the 24th. Because Bayern Munich plays Champions League year after year after year after year. ठीक है. And then you also have to see that Bayern Munich plays quarterfinals almost year after year. Yeah, exactly. ठीक है. So the Bayern is 24th one of the season, yeah. Bayern is one of the most consistent teams in the Champions League. Yeah. So yeah, that game also finished 2-2. अभी अपन we are looking forward to the second leg, which In will be at Germany. Allianz Arena. Yeah. Now I would like to say that Bayern at Allianz plays Bayern. Bayern is Bayern. ठीक है. So my prediction would be like Bayern might Go through. that like Bayern will go through versus Arsenal because of the second leg. ठीक है. Yeah. But मेरे हिसाब से I am looking at this. I am looking at a semi-final, and all English semi-final between City and Arsenal. Harry Kane might score in the second leg, which he already did in the first leg, but I am edging Arsenal to go ahead, 2-1. 2-1. ठीक है. The next game, Valentino. So now talking about the next game was PSG versus Barcelona. Yeah. That was Rondo. at Princess, and then Parc this des game Princes. finished 2-3. Right. Barcelona is leading 3-2. Barcelona scored 3 goals. PSG scored 2 goals. This was at fucking. Parc des Princes. This was in Paris. Yeah. Right. So the second leg will be in Barcelona. Right. अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि PSG has actually spurned a chance, right? Yeah. Okay, so because this was a chance क्योंकि Paris में they had a chance to win. But what I would say is Paris being Paris again, PSG को इतना एक्सपीरियंस नहीं है ये सिचुएशन में आके एवरी टाइम खेलने का. एंड मैं बार्सिलोना को भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि उनको इतना पेडिग्री है, क्योंकि सब यंगस्टर लोग ही खेल रहे हैं वहाँ पे. बट बिकॉज जावी हर्नांडेज, अंडरस्टैंड दिस, Xavi Hernandez has played with who's the coach for Luis Enrique for PSG. वो एक टाइम पे साथ में खेलता था. They are both the disciples or learn football from like Johan Cruyff at one point of time. We have to understand this. Johan Cruyff, yeah. So Johan Cruyff's legacy is going through Luis Enrique. It is coming through Xavi Hernandez, and it was a really wonderful game. मेरे को बस से लगा कि PSG जीत जाएगा. But Barcelona did what Barcelona usually do. Again, क्योंकि वो लोग को mentality as a club to compete at this level, in spite of the fact कि पिछले season कुछ season से it is not going well for them. But I would still edge PSG to nick it. Guys, I would like to say कि वो game है in Camp Nou. Yeah. अभी जो बारसा का game है, we also have to keep in mind that was a beer. That we also have to keep in mind कि Barca has a lot of history going into Camp Nou. Barca knows how to play football going into Camp Nou. Barca plays their own style of football playing into Camp Nou. Yeah. ठीक है. So I would say Barca has a stronger chance of going through. ठीक है. Barca is leading 3-2.
अभी बार्सिलोना के पास प्लेयर है, बार्सिलोना के पास मैनेजर है, बार्सिलोना के पास क्राउड है, ठीक है। सो अब उनको वो भी देखने का मांगता है कि पीएसजी के पास दे एक्चुअली लैक एक्सपीरियंस इन चैंपियंस लीग, ठीक है। Consistently. But what do you think? Would Mbappe turn up to the occasion and steal it like he did मेरे in the को लग रहा है the finals? मेरे को लग रहा है कि किलियन एम्बापे might score at the champion at the Camp Nou, but I expect Real Madrid to go through. Real Madrid to go through. So, all right. What are your predictions? I would still say that PSG would nick it. There is an upset at Camp Nou because Barcelona itna consistently nahi खेल रहा है. But that is our prediction. Now moving to the final game in the quarterfinals, all right, which was Atletico de Madrid versus Borussia Dortmund. All right. I don't want to sound flat or I'm not supporting a stronger team, but before the game even started, I just knew that Atletico de Madrid is going to win because of Diego Cholo Simeone. Because he's already played this stage for so long, he knows how to do it. All right. Atletico de Madrid का अपने मालूम है, they play a very defensive tactic game and they play on out balls and counter attacks. Borussia Dortmund, for however wonderful they play, right? Again they lack the pedigree. So मेरे को तो लगा ही था कि Atletico de Madrid मेरे को लग रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड हैज आल्सो प्लेड, एथलेटिको मैड्रिड के पास भी काफी सारा एक्सपीरियंस है, राइट, चैंपियंस लीग में। एथलेटिको मैड्रिड बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव गेम खेलता है एंड देन दे ट्राई टू अटैक देयर ओपोनेंट्स ऑन द काउंटर, ठीक है। एथलेटिको इज लीडिंग 2-1 गोइंग इनटू द सेकंड लेग एट डॉर्टमंड, और मेरे को लगता है कि एथलेटिको हैज प्लेड क्वाइट वेरी चैंपियंस लीग quarterfinals, ठीक है, exactly, and they have a very specific way of playing, so I expect Atletico to go through to the quarterfinal. It will be I expect Atletico to go to the semi-final. It will be a defensive game, ठीक है, but I expect an all Spanish semi-final between Atletico Madrid and Barcelona and FC Barcelona. Okay. I would want to, on the contrary, I would say it is PSG against Atletico de Madrid. Okay, तो वैली टू कंक्लूड दिस, खत्म करने के लिए अभी अपन अपना प्रेडिक्शन दे रहे, ठीक है। अभी गाइस ये मेरा प्रेडिक्शन है, सेमीफाइनल मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल, विथ आर्सेनल गोइंग टू द फाइनल। ओके, दिस इज माय प्रेडिक्शन। सेकंड लूप में इट इज द सेमीफाइनल इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन एथलेटिको de Madrid and PSG, and I see two teams that I see playing on Wembley on 1st of June 2024 is Arsenal and PSG. And who's going to win it? The team from London, Arsenal. Vali, what would you like to say? मेरे को लगता है कि for the semi-final it will be Man City will beat Real Madrid at the Etihad Stadium, क्योंकि वो मैन सिटी का होम स्टेडियम है। मैन सिटी इथियाद पे काफी अच्छा खेलता है, correct. और फिर मैन सिटी स्कोर्स गोल्स एट इथियाद। अभी द ओनली थिंग व्हिच इज नॉट गोइंग फॉर मैन सिटी इज, मैन सिटी का फर्स्ट गोलकीपर है एडरसन, ही कैन बी और कैन नॉट बी फुली फिट, बट हाउएवर सीइंग मैन सिटी इज सिटी at the Etihad. And what about the other games? So I expect City to beat Madrid. At the Camp Nou, I expect Barca to take care of PSG. Okay. Barca is leading. Sorry guys. That's the beer again. Barca is leading 3-2 versus Atletico Madrid. So मैं expect कर रहा है कि Barca go through करेगा, ठीक है। अपना अभी आया Arsenal versus Bayern, तो that game is 2-2। अभी जो नेक्स्ट लेग है वो है अलियांज अरीना में, तो मेरे को लगता है कि बायर्न आर्सेनल को मारेगा। ओके, बायर्न विल क्वालिफाई, और जो लास्ट क्वार्टर फाइनल है एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड, वो गेम है जर्मनी में। एटलेटिको प्लेज अ वेरी डिफेंसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल, बट आई एक्सपेक्ट एटलेटिको एंड डॉर्टमंड टू ड्रॉ एंड देन एटलेटिको टू go through the semi-final, because they are going to basically park the bus, right? They are going to play defensive football. Atletico parks the bus and Atletico tries to break. So my semi-final is predictions are City, Bayern, Atletico and Barcelona.
आपको क्या लगता है गाइस? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो बैक. अपन मिलेंगे very soon on our next video. Till Thank you then, so take much. care. Mr. Salil, do Yes. you like to add? Thank you.